कि जातक धन के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए पूरी तन्मयता से कर्म करेगा, पूरी लगन से कर्म करेगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। यह जानकारी ज्योतिष के लिए अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमयी है। ये आपकी कुंडली में यदि है तो आपके जीवन में बड़ा ही परिवर्तन आने का योग बन जाता है। जी हाँ, इसे बोलते हैं राशि परिवर्तन योग। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुंडली में ग्रह तो बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्रह तो बहुत बुरे बैठे हैं, लेकिन जीवन बिल्कुल पानी की तरह सहज बह रहा है। आपको इन सभी विषयों के बारे में जानना चाहिए, और जानने के बाद आपका जो फलादेश है बिल्कुल सटीक और स्पष्ट होने लगता है। इसलिए कोई भी प्रोग्राम आप स्किप ना करें, मिस ना करें। क्या होता है राशि परिवर्तन? जैसे मान लीजिए कि लग्न भाव में मेष राशि है, द्वितीय भाव में वृष राशि हो जाएगी। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र और लग्न का स्वामी मंगल, मंगल शुक्र की राशि में बैठ जाए और शुक्र मंगल की राशि में बैठ जाए, इसे कहते हैं राशि परिवर्तन योग। अब कभी कभी तो ये महायोग बन जाता है। जैसे लग्नेश और धनेश का राशि परिवर्तन, मतलब धनेश लग्न में बैठ जाए, लग्नेश धन में बैठ जाए। ये राशि परिवर्तन योग होने से क्या लाभ होगा, समझिएगा ध्यानपूर्वक। चूंकि धन भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा, तो धन भाव कुटुंब भी है, वाणी भी है। धन भाव का स्वामी लग्न में बैठने का मतलब कि जातक धन के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए पूरी तन्मयता से कर्म करेगा, पूरी लगन से कर्म करेगा। और लग्नेश धन में हो जाए तो अपना पूरा लक्ष्य यह व्यक्ति अपने एकदम सटीक विषय पर रखता है। जो हासिल करना होगा करके ही ये फुर्सत लेता है, बिना किए संकल्प छोड़ता नहीं। मतलब अगर लग्नेश राशि में हो, लग्नेश राशि द्वितीय में हो, द्वितीय लग्न में हो, तो ऐसा व्यक्ति दृष्टि होने पर भी, मतलब लग्नेश द्वितीय पर देखे, द्वितीय लग्नेश पर देखे, तो भी परिवर्तन यही होगा कि जातक के अंदर बुद्धि विशेष होगी, गुण विशेष होंगे, स्मृति शक्ति विशेष होगी, सदाचार विशेष होगा, धनाढ्यता विशेष होगी, और जो कुछ ये कहेगा वो कहने पर विश्वास ना करके दिखाएगा। अब लग्नेश धनेश का परिवर्तन ये जब करता है तो चतुर्थेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन देखिए कैसा फल देता है। चतुर्थेश और लग्नेश अगर लग्न का स्वामी सुख भाव में बैठे, अर्थात चतुर्थ भाव में बैठे, चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठे, तो जातक अपने लक्ष्य के ऊपर चलने वाला, मां की सेवा करने वाला, जातक के अंदर सामाजिक उदारता बहुत होती है। चाहे लग्नेश चतुर्थेश को देखे तब, चतुर्थेश लग्नेश को देखे तब, यही फलादेश आपके सामने आएगा। मां, जायदाद, भूमि, परिवार, वाहन, इन सब का उत्तम सुख प्राप्त करेगा यह जातक, और साथ ही पब्लिक का स्नेह,
जनता का स्नेह इस व्यक्ति को बहुत मिलेगा और यह व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़ के पुरुषार्थ की तरफ ज्यादा चलता है, क्योंकि सुख उसके लिए पब्लिक है, सुख उसके लिए मां है। वो महत्व देता है जन को, धन को नहीं, इसलिए जनप्रिय होता है और मनोबली, शुभाकांक्षी, महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। ठीक इसी प्रकार से लग्नेश और पंचमेश का बड़ा ही महत्व है। लग्नेश और पंचमेश अगर एक जगह साथ एक साथ बैठे तो जातक के जीवन में पुत्र, क्योंकि पुत्र भाव पंचम है, लग्नेश यदि पंचम में बैठे और पंचमेश लग्न में बैठ जाए तो भी जातक को विशेष ऐश्वर्यवान कहा जाता है। ऐसा जातक अच्छी संतान का स्वामी होता है, ऐसा जातक अच्छा विद्वान होता है, ऐसा जातक अच्छा शिक्षित बनता है, अच्छा शिक्षक बनता है, योग्य ज्योतिषी भी बनता है यदि शुभ ग्रह बैठे हों, देखते हो तो। और इस व्यक्ति के पुत्र सदैव आज्ञाकारी होते हैं, इसलिए इस व्यक्ति का पंचमेश अगर लग्न में है और लग्नेश पंचम में है तो यह सुख निश्चित ही प्राप्त होंगे जो हमने आपके साथ बांटे। लग्नेश और सप्तमेश पर अगर विचार करें, लग्नेश सप्तमेश आपस में देखते हो या फिर राशि परिवर्तन हो तो जातक का चूंकि सप्तम भाव पत्नी का भाव है, जीवन साथी का भाव है, जातक अपने जीवन साथी के साथ सुखमय जीवन जीता है। जातक का संबंध अच्छे लोगों से होने के कारण इसको जो धन है, बिजनेस है, पार्टनरशिप करके बहुत अच्छा प्राप्त होता है। पत्नी का सहयोग इस व्यक्ति को विशेष मिलता है और ये अपने जीवन साथी का सहयोग करता भी है, सम्मान देता भी है, सम्मान प्राप्त भी करता है। हाँ, एक थोड़ा सा नियम है कि जातक प्रेमी बहुत होता है, लिहाजा प्रेमी होने के साथ साथ कामुक हो जाता है। बस इसको माइनस कह लो चाहे प्लस कह लो, गुण कह लो या दुर्गुण कह लो। फिलहाल अगर ये अनावश्यक अनैतिक संबंधों में विश्वास रखता है, अनेक महिलाओं से जुड़ता है तो अनैतिक हो जाएगा, यानी दुर्गुणी हो जाएगा। लिहाजा लग्नेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन धन संपत्ति का सुख और साथ साथ जीवन साथी का सुख अच्छा देगा। लग्नेश और नवमेश, चूंकि लग्न नवम से पंचम है और नवम भाव लग्न से नवम है, तो नवमेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन हो जाए तो जातक को धार्मिक प्रवृत्ति वाला गिना जाएगा। योग्य आचार्यों के साथ इसका संगठन होगा, धार्मिक दृढ़ता विशेष रूप से इसमें होगी और यह अच्छा सेवक तथा अच्छा स्वामी भी बनता है। जो सेवक होता है वही अच्छा स्वामी भी बन सकता है। दान धर्म के अलावा इस व्यक्ति को अपनी कुल परंपराओं की मर्यादा का पूरा ध्यान रहता है और यशस्वी होने के साथ साथ यशस्वी पिता का स्नेह भी इस व्यक्ति को मिलता है, अर्थात इसका पिता भी स्नेह यश कीर्ति युक्त होकर के आपको देता है। कितना सत्य है और कितना नहीं ये तो आप का अनुभव कमेंट में पता लगेगा।
और ये व्यक्ति एक चीज और है, लग्नेश नवम में होने पर जातक को प्रवास यानी विदेश का वास सुखद प्राप्त होता है, धनाढ्यता मिलती है, निर्धनता नहीं मिलती है। लग्नेश और दशमेश का राशि परिवर्तन हो जाए तो जातक के अंदर साहस आ जाता है, कर्म करने की क्षमता विचित्र हो जाती है, स्वावलंबी और स्वाभिमानी कहते इसे, अपने परिश्रम से धन, व्यवहार, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि तो इसको मिलती ही है और जातक सफल नायक होता है, समाज का उन्नायक होता है। लाभेश और लग्नेश का, क्योंकि हम शुभ योगों पर अभी चल रहे हैं, लाभेश और लग्नेश यानी आय भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी एक दूसरे से विनिमय कर रहे हो, राशि परिवर्तन कर रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति परिवर्तन बहुत प्राप्त करता है जीवन में। धैर्य इस व्यक्ति में पाया जाता है। गुण, सर्वगुण कहें, धनवान वही होता है जो गुणवान होता है। कभी कभी गुणवान और धनवान दोनों ही होता है, और कभी कभी कोई बुरा ग्रह बैठा हो तो गुणवान तो होगा लेकिन धनवान नहीं होगा। परंतु राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो जातक के जीवन में परोपकार बहुत होता है, यह व्यक्ति दीर्घायु होता है, ईमानदारी एवं परिश्रम से न्यायपूर्वक धन प्राप्त करता है, और ऐसे जातक का अपने से उच्च ऑफिसरों से बड़ा अच्छा व्यवहार होता है। लिहाजा इस व्यक्ति को अपने बड़े भाई और बहनों से सदैव लाभ ही प्राप्त होता देखा गया है। अब बुरी स्थिति के बारे में हमने आपको बताया, द्वितीयेश, धनेश आदि से बने हुए योगों के बारे में आपको आगे भी बताएंगे वीडियो में। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट करिए, अनुभव है तो अपने अनुभव हमें जरूर शेयर करिए। विदा लेते हैं, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।